हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आईस्टोन सॉफ्टवेयर में। तो आज हम लेके आए आई ऑटो प्रोडक्ट। तो बेसिकली वर्कशॉप के अंदर यूज़ होता है। कोई भी व्हीकल का वर्कशॉप हो, वहाँ पे आप ये सॉफ्टवेयर यूज़ करके अपना काम और भी आसान बना सकते हो। यह आपके सामने जो दिखाई दे रही है वो हमारे सॉफ्टवेयर की होम स्क्रीन है। जो डेली बेसिस पे जो ज़्यादातर फंक्शन यूज़ होते हैं वो हमने होम स्क्रीन पे ही दे रखे हैं। उसके नीचे आपको रिमाइंडर मिलता है, एक तो रिसीवेबल पेमेंट का, पेएबल पेमेंट का, मिनिमम स्टॉक लेवल आप मेंटेन करना चाहते हो तो उसका। इसमें से आप कोई भी रिपोर्ट पे क्लिक करके आप प्रीव्यू रिपोर्ट भी कर सकते हो। तो बिना देर किए सॉफ्टवेयर की शुरुआत करते हैं। हम शुरुआत करते हैं एस्टीमेट से। वर्कशॉप सर्विस एस्टीमेट। एस्टीमेट के अंदर ये मैंने अभी एस्टीमेट की एक एंट्री कर रखी है, तो मैं आपको उसके डिटेल में ही बाइफरगेट कर देता हूँ। जैसे कि एस्टीमेट के अंदर आपको एस्टीमेट डेट आएगी, कस्टमर का नाम आएगा, मॉडल, कलर, सर्विस टाइप आता है। सर्विस टाइप जैसे कि पेड सर्विस हो गई, फ्री सर्विस, एक्सीडेंट गाड़ी का काम मैं कर रहा हूँ, एएमसी मैंने दे रखी है कस्टमर को, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको बाइफरगेट करनी रहती है। उसके बाद सर्विस नंबर आता है। वो बाय डिफ़ॉल्ट जितनी बार कस्टमर अपने पास आता है तो उस हिसाब से वो सर्विस नंबर सिस्टम ले लेता है। किलोमीटर आती है कि जिस टाइम पे जितनी किलोमीटर थी गाड़ी की उस टाइम पे मैंने एस्टीमेट दिया है तो वो किलोमीटर यहाँ पे आएगा। उसके बाद यहाँ पे कस्टमर का प्रॉब्लम आता है कि उसकी गाड़ी के अंदर ये दो प्रॉब्लम है, इंजन हीट हो रहा है, रनिंग गाड़ी के अंदर इंजन में नॉइज़ आ रहा है। उसके बाद मुझे जो गाड़ी के अंदर काम करना है उसका मैंने बाइफरकेशन यहाँ पे दिया है कि सर आपकी गाड़ी के अंदर ये चीज़ लगेगी, उसकी प्राइस के साथ मैंने उसको बाइफरकेट किया हुआ है। उसके बाद मुझे उसको प्रिंट आउट देना है तो मैं प्रिंट आउट भी दे सकता हूँ। ये हमारे प्रिंट आउट का फॉर्मेट है। यहाँ पे आपकी कंपनी का नाम आएगा, आपका एड्रेस आएगा, आपका लोगो आएगा, उसके नीचे उसकी सारा बाइफरकेशन दे रखा है CGST SGST के साथ, उसकी कंप्लेंट के साथ। यहाँ पे आपने डिजिटल सिग्नेचर रखी होती तो वो भी आ जाती। उसके बाद यहाँ पे आपको कस्टमर को व्हाट्सअप भी करना है, एस्टीमेट तो आप व्हाट्सअप भी कर सकते हो। उसके बाद जॉब कार्ड, जब भी कस्टमर परमिशन देता है कि आप अपनी गाड़ी का काम आगे शुरू करो तो हम उसके बाद जॉब कार्ड बनाते हैं। अभी मैंने जॉब कार्ड की एंट्री कर रखी है तो मैं आपको डिटेल में जॉब कार्ड दिखाता हूँ। जॉब कार्ड पे जाऊँगा, ये जॉब कार्ड का पेज ओपन हो चुका है। यहाँ पे जो मैंने एस्टीमेट के टाइम पे जो सारी चीज़ें डाल रखी थी वो अपने आप यहाँ पे आ जाएगी। मुझे सिर्फ यहाँ पे सुपरवाइज़र नेम और मैकेनिक का नेम ही मुझे सिलेक्ट करना है। उसके बाद मैं कोई ऐड ऑन कर रहा हूँ, गाड़ी के अंदर कोई चीज़ अलग से डाल रहा हूँ कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, तो मैं यहाँ पे एडिट करके ऐड भी कर सकता हूँ। उसके बाद कंट्रोल S करके मैं सेव कर दूँगा। जैसे ही मैं सेव करता हूँ उसके बाद मैं रेडी पे क्लिक करूँगा तो कस्टमर को एक मैसेज चला जाएगा कि सर आपकी गाड़ी डिलीवरी के लिए रेडी हो चुकी है, प्लीज़ आप हमारे वर्कशॉप पे आके गाड़ी डिलीवरी ले जाइए। अप्रॉक्स 5,000 रुपये का बिल बना हुआ है। उसके बाद जब भी कस्टमर डिलीवरी के लिए आता है तो मैं उसको इन्वॉइस दूंगा। तो इन्वॉइस पे मैं जैसे ही यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो मैं इन्वॉइस के पेज पे चला जाऊँगा। ये इन्वॉइस का पेज रहा। मैंने अभी इन्वॉइस भी बना रखा है तो मैं उसका भी आपको ओवरव्यू दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं इन्वॉइस टाइप सिलेक्ट करूँगा, कैश क्रेडिट सिलेक्ट करनी रहती है मुझे कि कस्टमर ऑन द स्पॉट मुझे पेमेंट करके जा रहा है तो मैं कैश सिलेक्ट करूँगा। अगर वो बाकी रख के जा रहा है तो मैं क्रेडिट पे उसका बिल बनाऊँगा और मैं सेव करूँगा। जैसे ही मैं सेव करता हूँ उसके बाद मुझे कस्टमर को बिल व्हाट्सअप करना है, मेल करना है, SMS करना है, मैं कर सकता हूँ। उसके साथ मुझे कुछ अटैचमेंट करना है बिल के साथ तो मैं अटैचमेंट भी कर सकता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे प्रिंट पे क्लिक करूँगा तो एक मुझे मैसेज पॉपअप होगा, वेट फॉर मूवमेंट पेंडिंग पेमेंट फॉर कस्टमर 5,000 रुपीज़, कि ये कस्टमर का मुझे 5,000 पेमेंट लेना निकल रहा है, फिर भी आप उसको प्रिंट देना चाहते हो। जैसे ही ओके करोगे तो आप इस तरह का प्रिंट का लेआउट ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपकी कंपनी का नाम, एड्रेस, लोगो, वो सारी चीज़ें आ जाएगी। यहाँ पे आपने जो चीज़ का काम किया है उसका अलग से बाइफरकेशन मिलता है कि जैसे मैंने लेबर का काम किया है तो लेबर का 650 रुपये हुए, ऑयल का काम किया तो 700 रुपये हुए, पार्ट के अंदर मैंने ये 4 चीज़ें डाल रखी है तो उसके एक एक आइटम का इतना इतना हुआ। उसका लास्ट में आपको कैलकुलेशन मिलता है CGST SGST के साथ। यहाँ पे आपकी बैंक की डिटेल आ जाएगी, यहाँ पे कस्टमर की कंप्लेन आ जाएगी, यहाँ पे आपकी डिजिटल सिग्नेचर आ जाएगी। ये बात हुई सर्विस बिल तक की। उसके बाद हम आगे देखते हैं हिस्ट्री कार्ड। हिस्ट्री कार्ड के अंदर बेसिकली हम जब बिलिंग कर लेते हैं
तो अपने आप मुझे हिस्ट्री कार्ड मिलता है कि कस्टमर की मैंने कितनी बार गाड़ी सर्विस की है, उसके अंदर क्या क्या काम किया है। तो वो सर्च करने के लिए मुझे स्मार्ट सर्च मिलता है। कस्टमर के इसमें से मेरे पास कोई भी एक डिटेल है तो मैं कस्टमर को इजीली सर्च कर सकता हूँ। जैसे कि कस्टमर का नाम हुआ, मोबाइल नंबर, गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर, चेचिस नंबर, इंजन नंबर, इसमें से कोई भी एक डिटेल मेरे पास है तो कस्टमर को मैं सर्च करूँगा। दिया एन पटेल का हम देखते हैं। दिया एन पटेल का मुझे हिस्ट्री कार्ड देखना है तो मैं दिया एन पटेल पे डबल क्लिक करूँगा तो मुझे उसका हिस्ट्री कार्ड मिलता है। हिस्ट्री कार्ड के अंदर कस्टमर की सारी चीज़ें मुझे मिल जाती है। कस्टमर के अंदर जो पास्ट टाइम मेरे पास आया था तो मैंने क्या क्या काम किया था, उसकी कंप्लेन क्या थी, कौन से सुपरवाइज़र के अंदर में काम हुआ था, कौन से मैकेनिक ने पर्टिकुलर काम किया था, उसका सर्विस टाइप क्या था, टोटल कितने अमाउंट का बिल बना था, कौन सी गाड़ी थी, कौन सा चेचिस नंबर, इंजन नंबर, वो सारी चीज़ें मुझे मिलती है हिस्ट्री कार्ड के अंदर। उसके बाद मुझे मिलता है सर्विस डैशबोर्ड। सर्विस डैशबोर्ड के अंदर मुझे कस्टमर की सारी एक्टिविटी मिलती है। जैसे कि मैंने वैगनर गाड़ी का क्राइटेरिया रख दिया कि 180 दिन के अंदर मेरे पास गाड़ी रिपीट सर्विस में आनी चाहिए। तो अपकमिंग सर्विस के अंदर मुझे मिलती है अपकमिंग 7 डेज़ के अंदर जो गाड़ी की सर्विस ड्यू होने वाली है वो लिस्ट। उसके बाद टुडे सर्विस के अंदर मुझे मिलता है कि जिसकी आज पर्टिकुलर ड्यू सर्विस हो चुकी है उसको मुझे मैसेज करना है तो सेंड टुडे एसएमएस करके मैं पार्टी को मैसेज भी भेज सकता हूँ। उसके बाद टुडे सर्विस के अंदर मैंने मैसेज भेजने के बाद भी कस्टमर मेरे पास रिपीट वर्कशॉप पे गाड़ी रिपेयर करवाने के लिए नहीं आता है तो मुझे ड्यू सर्विस में वो कस्टमर चला जाएगा। ड्यू सर्विस के अंदर मुझे कस्टमर का फॉलोअप लेना है तो मैं उसका फॉलोअप भी ले सकता हूँ। अगर कस्टमर बोलता है कि मैं आउट ऑफ स्टेशन हूँ, 2 दिन के बाद आऊँगा मैं और गाड़ी सर्विस करवा जाऊँगा, उसके 2 दिन के बाद की यहाँ पे हम फॉलोअप डेट सेट कर देंगे और सेव करेंगे तो 2 दिन के बाद मुझे फॉलोअप में वो पार्टी की सारी एक्टिविटी दिखाएंगी। उसके बाद हम एडवांस बुकिंग भी ले सकते हैं। ड्यू बुकिंग है जो मैंने बुकिंग करवाई थी कस्टमर ने, बट वो मेरे पास सर्विस करवाने के लिए नहीं आया है तो ड्यू 25 बुकिंग मेरे को यहाँ पे दिखाई दे रही है। एडवांस बुकिंग भी ले सकते हैं, अपकमिंग बुकिंग, वो सारी हम कस्टमर की प्री एक्टिविटी और पास्ट एक्टिविटी दोनों फॉलो यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद मुझे मिलता है पूरा अकाउंटिंग। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो 120 पार्टी के पास से मुझे पेमेंट लेना है। यहाँ पे मुझे लिस्ट के अंदर दिया एन पटेल का जो बाकी का पेमेंट मुझे लेना निकल रहा है वो मुझे यहाँ पे शो हो रहा है। जैसे ही दिया एन पटेल मुझे पेमेंट करते हैं 2 कंडीशन से पेमेंट करेंगे, या तो बैंक से करेंगे या तो मुझे कैश देंगे। दोनों का एंट्री लेवल सेम ही है, बैंक बुक का और कैश बुक का। तो अभी मुझे कैश कर रहे हैं दिया एन पटेल पेमेंट, तो मैं कैश बुक की एंट्री आपको दिखाता हूँ। मैं पेमेंट टाइप रिसिप्ट आएगा। जब मैं पेमेंट रिसीव करता हूँ तो यहाँ पे मैं रिसिप्ट सिलेक्ट करूँगा। जिस दिन पे पेमेंट रिसीव कर रहा हूँ वो डेट आएगी। यहाँ पे मेरा वर्कशॉप कैश रहेगा। यहाँ पे अदर अकाउंट के अंदर पार्टी का नाम आएगा। दिया एन पटेल मुझे पेमेंट कर रही है तो उनका नाम आएगा। यहाँ पे मुझे उसका आउटस्टैंडिंग दिखाई दे रहा है 5,000 रुपये। यहाँ से मैं F2 करके उसका पूरा लेज़र यहाँ से ओपन कर सकता हूँ। जैसे कि मुझे उसने अभी 5,000 रुपये पेमेंट दिया, एंटर करके मैं उसका पेमेंट रिसीव कर लेता हूँ। उसके बाद जैसे ही मैं यहाँ पे रिफ्रेश डैशबोर्ड करूँगा तो 120 की जगह 119 पार्टी का लिस्ट यहाँ पे हो गया, क्योंकि दिया एन पटेल ने मुझे पेमेंट कर दिया है। उसके बाद मुझे दिया एन पटेल का यहाँ से लेज़र देखना है तो मुझे यहाँ पे उसका लेज़र भी मिलता है कि जैसे भी यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ दिया एन पटेल तो मुझे उसका पूरा अकाउंटिंग डिटेल मिलता है यहाँ पे कि दिया एन पटेल जितनी भी बार मेरे पास गाड़ियाँ काम करवाने के लिए आए थे, कौन सी डेट पे कौन सी डेट पे उन्होंने अगेंस्ट मुझे पेमेंट किया है, वो सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे मिलती है। यहाँ से मुझे बिल ओपन करना है तो मैं यहाँ से बिल भी ओपन कर सकता हूँ। उसके बाद मुझे मिलता है और भी बहुत सारे अकाउंटिंग स्टेजेस, जैसे कि बैलेंस शीट हो गया, बैंक स्टेटमेंट, लिस्ट ऑफ लेजर, प्रॉफिट लॉस रिपोर्ट। यहाँ पे बैंक रिकॉन्जिलेशन भी आप कर सकते हैं, कॉन्ट्रा एंट्री, जर्नल एंट्री, बैंक बुक, कैश बुक, लेजर मास्टर, सारी अकाउंटिंग आपको पूरा मिलता है ये सॉफ्टवेयर के अंदर। उसके बाद आपको मिलता है परचेस एंट्री। जैसे ही मैंने परचेस एंट्री पे क्लिक किया है परचेस एंट्री का पेज ओपन हो चुका है। सिंपल मैं ऐड करूँगा, नई परचेस है तो 25874 नंबर के वेंडर बिल नंबर है। यहाँ पे परचेस डेट आएगी, यहाँ पे पार्टी का नाम आएगा आकाश मोटर। यहाँ पे मुझे टाइप पूछ रहा है कि क्रेडिट के कैश। अगर मैंने आकाश मोटर के पास से जो अभी मैं परचेस कर रहा हूँ वो क्रेडिट पे है तो मैं क्रेडिट टिक करूँगा। अगर कैश में उसको मैंने अगेंस्ट पेमेंट कर दिया है तो मैं कैश सिलेक्ट करूँगा। तो अभी मैं क्रेडिट टिक कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने जो चीज़ बिल के साथ आई होगी वो यहाँ पे मैं उसकी एंट्री करूँगा। जैसे कि इसके साथ आया है ऑयल मैंने परचेस किया सपोज़ 50 लीटर, 1 लीटर की प्राइस है 125 रुपये। उसके बाद मैंने परचेस किया लेफ्ट हैंड साइड मिरर, तो मैं उसकी भी एंट्री आपको दिखाता हूँ। LH मिरर 10 नंग
उसकी एक मिरर की प्राइस है 250 रुपये। जैसे मैं यहाँ पे सेव करूँगा, ये दोनों चीज़ मेरे स्टॉक के अंदर इन हो जाती है। स्टॉक स्टेटस में मैं देखूँगा और यहाँ पे मैं आइटम सर्च करूँगा ऑयल। ऑयल पे मैंने जैसे ही सर्च किया तो मुझे यहाँ पे अपना स्टॉक दिखाई दे रहा है 156 लीटर। जैसे ही मैं डबल क्लिक करूँगा तो पूरा उसका स्टेटमेंट ओपन हो जाएगा कि 156 लीटर जो मेरे पास ऑयल बचा है वो किस तरह से बचा है। यहाँ पे सेल परचेस दोनों की एंट्री मुझे मिलती है कि जैसे कि अभी आप देख रहे हो 30 जुलाई में आकाश मोटर के पास से मैंने 50 लीटर परचेस किया। उससे पहले मेरे पास स्टॉक के अंदर 110 लीटर ऑलरेडी ऑयल पड़ा हुआ था, तो 50 लीटर आने के बाद मेरा स्टॉक 160 लीटर हो गया। उसके बाद मैंने DN पटेल की गाड़ी के अंदर 3.5 लीटर मैंने डाला है, तो अभी मेरे पास स्टॉक हो गया 156.5 लीटर। इस तरह अपना स्टॉक भी मेंटेन कर सकते हो। उसके बाद मुझे बहुत सारे रिपोर्ट भी मिलते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे देख सकता हूँ वर्कशॉप के रिपोर्ट, जॉब कार्ड समरी, सर्विस बिल ग्रुप, GST सेल रजिस्टर, रिसीवेबल पेमेंट, सर्विस रिमाइंडर, सर्विस फॉलोअप रजिस्टर, सर्विस फीडबैक रिपोर्ट। मैं यहाँ पे अभी आपको एक रिपोर्ट दिखाता हूँ। यहाँ पे ये रिपोर्ट के अंदर आप मॉडल वाइज भी अपना रिपोर्ट निकाल सकते हैं कि कौन सी मॉडल का काम मैं सबसे ज़्यादा कर रहा हूँ, तो वो भी आप यहाँ से सिलेक्ट करके वो मॉडल वाइज भी जा सकते हैं। उसके बाद आप कौन से एरिया में से ज़्यादा गाड़ी मेरे पास आ रही है वो भी आप यहाँ से सर्च कर सकते हो कि अपने आसपास के एरिया में से कौन सी जगह से ज़्यादा गाड़ी आ रही है। सर्विस टाइप पे भी आप सिलेक्ट कर सकते हो कि कौन सी सर्विस की गाड़ी का मैंने इस महीने ज़्यादा काम किया है या पूरे साल में ज़्यादा काम किया है, तो यहाँ पे सर्विस टाइप के हिसाब से भी आप जा सकते हो। उसके बाद आपने सुपरवाइज़र की 2 टीम अपने रखी है, तो सुपरवाइज़र के हिसाब से भी आप अपना रिपोर्टिंग लेवल ओपन कर सकते हो। मैकेनिक वाइज भी जा सकते हो, कंपनी वाइज, आइटम वाइज, आप हर एक चीज़ को ट्रैक कर सकते हो। यहाँ पे अभी मैं आपको ओवरव्यू दिखाता हूँ। 1 महीने का रिपोर्ट 1/7/2022 मैं समरी रिपोर्ट करूंगा। समरी डिटेल दोनों रिपोर्ट मुझे मिलते हैं। समरी रिपोर्ट के अंदर मुझे कौन सी दिन पे कौन से कस्टमर की मैंने गाड़ियाँ सर्विस की थी, ये 7वें महीने के अंदर मैंने 5 गाड़ियों की सर्विस की है, ये उसकी पूरी हिस्ट्री मिल जाती है बिलिंग के साथ। और मैं डिटेल रिपोर्ट करता हूँ तो उसकी सारी चीज़ के साथ मुझे बाइफर्केशन मिलता है। और उसके बाद मुझे GST के भी रिपोर्ट मिलते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो GST 1, GSTR 3B, उसके बाद सर्विस फीडबैक रजिस्टर। इन शॉर्ट आपके वर्कशॉप रिलेटेड सारी एक्टिविटी ये सॉफ्टवेयर के अंदर कवर हो जाती है। और ये सॉफ्टवेयर यूज़ करके आप अपने बिजनेस को ट्रैक भी कर सकते हो और अपने बिजनेस में कहाँ पे लूप फॉल है वो ढूंढ के आप उसको सही करके अपने बिजनेस को और भी ग्रो कर सकते हो। उसके बाद आपको डिटेल में डेमो देखना हो तो हमारे स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो और उसके बाद डिटेल में डेमो देख सकते हो। थैंक यू वॉचिंग फॉर वीडियो।